हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास जो बोर्ड है वो सैमसंग कंपनी का है जिसके अंदर प्रॉब्लम है वोल्टेज वेरिएशन की। तो काफ़ी सारे इस तरीके के बोर्ड जो होते हैं हमारे पास आते हैं, रिपेयर कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं कंडीशन इसकी दिखा देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर जो इंडिकेटर है कुछ इस तरीके से बिहेव कर रहा है, यानी कि ऑन होने के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो इंडिकेटर है कुछ ब्लिंक करता है और बंद हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो बोर्ड है यानी कि मेन बोर्ड है ये रीस्टार्ट की कंडीशन में है। तो अब ये रीस्टार्ट की कंडीशन में रहता है तो सबसे पहले ज़्यादातर टेक्नीशियन क्या काम करते हैं, इसके अंदर रीसेट आईसी को रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि रीसेट आईसी को रिमूव करने से पहले हम क्या क्या चीज़ें चेक करेंगे इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने मल्टीमीटर को डीसी वोल्ट की रेंज पे सेट कर लिया है और इसके अंदर जो हम वोल्टेज चेक करेंगे तो सबसे पहले हम जो वोल्टेज चेक करेंगे मेन बोर्ड के अंदर वोल्टेज चेक करते हैं। तो मेन बोर्ड अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर अलग अलग सप्लाइयाँ जो होती हैं वो इसके अंदर आती हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई है जो कि वेरिएशन कर रही है, यानी कि रीस्टार्ट हो रही है इसके अंदर सप्लाई। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इसके अंदर वोल्टेज वेरिएशन है। तो अभी अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे को 12 वोल्ट कौन सी पिन पे मिल रहा है वो भी चीज़ हम इसके अंदर देख लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो अलग अलग सप्लाइयाँ बन रही है 5 वोल्ट भी बन रही है, 3.3 वोल्ट भी बन रही है। तो 12 वोल्ट भी अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 12 वोल्ट में भी यहाँ पे हमारे को वेरिएशन देखने को मिल रही है। तो 12 वोल्ट भी हमारी यहाँ पे वेरी कर रही है। तो देखिए इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे को और भी सारी चीज़ें चेक करनी होगी। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे रेगुलेटर देखेंगे तो ये 1.2 वोल्ट का रेगुलेटर है, ये भी हमारी वेरिएशन कर रहा है 1.2 वोल्ट का रेगुलेटर। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी कुछ रेगुलेटर लगे हुए हैं एलडीओ जो कि 11-17 है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये भी हमारा वेरिएशन कर रहे हैं। 5 वोल्ट की सप्लाई है जो कि आ रही है और जा रही है। इसके आउटपुट में अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे क्या वोल्टेज बनता है, 1.8 वोल्ट बनता है। और इस पॉइंट पे देखते हैं तो ये 3.3 वोल्ट बनाने का काम कर रहा है। 5 वोल्ट इनपुट करता है और 3.3 वोल्ट बनाता है। तो ये भी वोल्टेज वेरिएशन करने का काम कर रहा है। और भी यहाँ पे कुछ रेगुलेटर लगे हुए हैं, इनको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस पॉइंट पे भी अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो इस रेगुलेटर पे हमारे को कोई भी वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आप ये देखेंगे यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो है यहाँ पे बनती है और रीस्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये सेट। तो अभी क्या है कि रीस्टार्ट की कंडीशन में हमारे को क्या काम करना है, सबसे पहले हमारे को पावर सप्लाई को चेक करना है कि पावर सप्लाई को यानी कि मदरबोर्ड को डिस्कनेक्ट करके अगर हम देखते हैं तो पावर सप्लाई पे क्या वोल्टेज वेरिएशन होती है या नहीं होती है। तो ये चीज़ हमारे को पावर सप्लाई के अंदर देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ से मैं पावर निकाल लेता हूँ और पावर निकालने के बाद यहाँ से हम मदरबोर्ड को क्या है डिस्कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पे हम पावर लगा के दोबारा से चेक करते हैं। तो पावर सप्लाई को हमारे को कंप्लीट चेक करना पड़ेगा कि पावर सप्लाई में दिक्कत है या हमारे जो है मदरबोर्ड में दिक्कत है। तो ये हमारे को कंफर्म होगा इस टेस्टिंग के द्वारा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि आउटपुट में कैपेसिटर है। तो इसके अंदर अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पे 7 वोल्ट की सप्लाई बन रही है। तो यहाँ पे 7 वोल्ट जो है काफ़ी कम वोल्टेज बन रहा है। यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिलनी चाहिए। और भी सप्लाई अगर हम देख लेते हैं यहाँ पे और भी हमारे कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो इस पॉइंट पे अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारे को कोई भी वोल्टेज इसके अंदर देखने को नहीं मिल रही है। तो देखिए दोस्तों इस कंडीशन में होता क्या है, यानी कि यहाँ से हमारे को एक कन्फर्मेशन हो रही है कि जो प्रॉब्लम है पावर सप्लाई की है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पावर सप्लाई के अंदर वेरिएशन हमारे को नज़र आ रही है जो कि मदरबोर्ड निकालने के बाद भी हमारे को वेरिएशन कर रहा है, यानी कि ये वेरिएशन हमारे को नहीं करना चाहिए, तभी पावर सप्लाई ओके कहलाएगी। तो अभी क्या है हमारे को स्टार्टिंग से चेक करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ यहाँ पे बोर्ड हमारा बर्न कंडीशन में था। यहाँ पे हमने क्या है सोल्डिंग करी है। तो सोल्डिंग करने के बाद ये सप्लाई हमारे ब्रिज के अंदर जाती है और ब्रिज रेक्टिफायर की जो सप्लाई है आउटपुट जो हमारा ये निकालेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं इनपुट और ये है हमारा आउटपुट। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे को वोल्टेज काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारी जो सप्लाई है इसको पहले हम एसी सप्लाई चेक करते हैं, इनपुट सप्लाई हमारे को मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इनपुट सप्लाई अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं
तो इनपुट सप्लाई हमारे को बिल्कुल परफेक्ट मिल रही है। तो ये ब्रिज रेक्टिफायर की इनपुट देख लेते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर के इनपुट पे भी हमारे को 250 वोल्ट ओके मिल रहा है। उसके बाद अगर हम इसको डीसी वोल्ट पे लगाते हैं तो डीसी पे अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे को 300, 330, यहाँ पे 345 वोल्ट के अराउंड यहाँ पे हमारे को वोल्टेज मिल रहा है। यानी कि हमारा जो EMI सर्किट है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। और यहाँ से जो सप्लाई है हमारे NTC से होके यहाँ पे आप ये देखेंगे इस कैपेसिटर के अंदर आ रही है। ये मेन फिल्टर इसके अंदर लगा हुआ है, इस पर भी हमारे को जो वोल्टेज मिल रहा है 345 वोल्ट मिल रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर हम वोल्टेज देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को कोई भी वेरिएशन देखने को नहीं मिल रही है, यानी कि वोल्टेज यहाँ पे बिल्कुल स्टेबल है। तो ये वोल्टेज क्या होता है, ये हमारी जो वोल्टेज होती है सबसे पहले मॉसफेट के ड्रेन पे जाती है। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे होता क्या है कि ये जो हमारी यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में जाएगा। यहाँ से अगर आप देखेंगे ये प्राइमरी वाइंडिंग से होता हुआ ये हमारे मॉसफेट के ड्रेन पे आता है। तो यहाँ पे अगर आप मॉसफेट का ड्रेन देखेंगे तो मॉसफेट के ड्रेन पे हमारे को जो सप्लाई है बिल्कुल परफेक्ट मिल रही है और यहाँ पे कोई भी वेरिएशन देखने को नहीं मिल रही है। तो ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग की टेस्टिंग है। दूसरा क्या होता है हमारे को सेकंड जो इसके साथ में एक और वाइंडिंग होती है ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ऑक्सिलरी वाइंडिंग को अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ से जो सप्लाई है हमारी ऑक्सिलरी के लिए है तो ये हमारा नेगेटिव है। दूसरा नेगेटिव से अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे AC करंट रहता है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक डायोड होता है, जो कि डायोड पे हमारे को वोल्टेज यहाँ पे मिलना चाहिए, जिसके यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को 12 से 18 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिलनी चाहिए, जो कि यहाँ पे मेरे को 9.93 वोल्ट में यहाँ पे मेरे को देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कत यहाँ पे मिल रही है। यानी कि क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज मेरे को यहाँ पे कम मिल रही है, यानी कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग यहाँ पे वोल्टेज कम निकाल रही है। तो अगर हम इस पे लोड देते हैं तो लोड देने पे यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं कितना वोल्टेज रहता है, तो हमारे को एक कन्फर्मेशन होगी कि प्रॉब्लम किधर की तरफ है। तो यहाँ से हम अभी मदरबोर्ड को कनेक्ट कर देते हैं। मदरबोर्ड को कनेक्ट करने के बाद दोबारा से हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग के आउटपुट में अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को वोल्टेज में वेरिएशन देखने को मिल रहा है। यानी कि पावर लगाते ही यहाँ पे वोल्टेज वेरी करने लग गई है, क्योंकि यहाँ पे पहले हमारे को 9 वोल्ट मिल रही थी, अभी यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 10 वोल्ट के अराउंड। यानी कि लोड बढ़ने पर वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज वेरिएशन हो रही है। और यहाँ से अगर हम आउटपुट में देखेंगे तो यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा होता है। कैपेसिटर के पॉजिटिव पे जो सप्लाई है वो हमारे को 9 वोल्ट के अराउंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अभी क्या है कि एक हम ट्यूज़र ले लेते हैं। ट्यूज़र से अगर हम यहाँ पे देखते हैं बीच में रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, तो इस रेजिस्टेंस पे अगर हम चेक करते हैं क्या कंडीशन मिलती है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ट्यूज़र ले लेते हैं, चिमटी, एक चिमटी ले लो। तो यहाँ पे क्या है, जैसे अगर हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे मेरे को वोल्टेज में वेरिएशन मिल रहा है। तो यहाँ से आप प्रोब को पकड़ के रखें ग्राउंड में। तो जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे को यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिल रही है कहीं ना कहीं। तो मल्टीमीटर पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे को बिल्कुल ओके मिल रहा है। दोबारा से अगर हम सप्लाई निकाल के लगाते हैं तो हमारे को यहाँ पे वेरिएशन मिलती है। तो इस तरीके की अलग अलग दिक्कतें हमारे को देखने को मिलती है। दोबारा से हम लगाते हैं तो यहाँ पे क्या है, अभी हमारे को इंडिकेटर यहाँ पे देखेंगे सेट को जैसे ही हमने ऑन करा है तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज 9 वोल्ट हो गई है। ये देखिए वहाँ पे 9 वोल्ट हो गई है, 9 वोल्ट। तो अभी क्या है कि इस तरीके की दिक्कत मिलती है तो हमारे को करना क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे हमारे को सबसे पहले एक रेजिस्टेंस यहाँ पे हमारे को चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है और यहाँ पे आप देखेंगे तो 11.61 मिल रहा है, 11.61। यानी कि इस रेजिस्टेंस को हमारे को यहाँ पे चेक करना होगा, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है लो वैल्यू की रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, पावर निकाल के मल्टीमीटर को सेट करते हैं होम्स रेंज पे, कंटिन्यूटी पॉइंट पे। ये हमारे को कंटिन्यूटी यहाँ पे शो करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये हमारे को यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कंटिन्यूटी हमारे को नहीं दिखा रहा है। इसकी जो वैल्यू है, कितनी वैल्यू ये दिखा रहा है, 318 होम्स दिखा रहा है हमारे को। यानी कि हमारे को लो वैल्यू में दिखाना चाहिए, तभी ये हमारा काम करेगा। दोबारा से हम सप्लाई लगा कर चेक करते हैं क्या कंडीशन रहती है। तो यहाँ पे देखिए दोबारा से हमारा जो है सेम कंडीशन में आ चुका है। यानी कि ये सेट जो है हमारा ब्लिंक करता है और उसके बाद क्या है, यहाँ पे वोल्टेज वेरिएशन शुरू हो जाती है। तो अगर इस तरीके की दिक्कत मिलती है तो सबसे पहले हमारे को इस रेजिस्टेंस को रिप्लेस करना होगा। मल्टीमीटर को लगा लेते हैं DC वोल्ट की रेंज पे। यहाँ पे हमारे को ये देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 10 वोल्ट हो गई अभी यहाँ पे, है ना। वोल्टेज में देखिए दोबारा से वेरिएशन हो रहा है।
यहाँ पे 10 वोल्ट हो गई, अभी 11 वोल्ट मिल रहा था यहाँ पे, और यहाँ पे देखेंगे दोबारा से 8 वोल्ट मिल रहा है। तो यानी कि वोल्टेज में यहाँ पे क्या है, वेरिएशन है। ये जो वेरिएशन किस लिए है, क्योंकि यहाँ से जो ऑक्सिलरी सप्लाई है, ये हमारी सप्लाई आईसी के लिए बनती है। आईसी को प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलेगी तो आईसी रीस्टार्ट मारेगी, जिसकी वजह से वोल्टेज हमारा अप डाउन करता रहेगा। तो सबसे पहले हम इस रेजिस्टेंस को बदल के देखते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या कंडीशन रहने वाली है। तो यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस जो है हमारी, मैंने यहाँ पे 10 ओम की एक रेजिस्टेंस लगाई है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 10 ओम हमारे को कंप्लीट दिखा रहा है। जो ख़राब रेजिस्टेंस थी वो मैंने यहाँ पे निकाल दी है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ख़राब रेजिस्टेंस है। तो अभी हम सप्लाई देकर चेक करते हैं। सप्लाई दो, पावर लगाइए। तो पावर लगा के अगर हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं तो हमारे को जो वोल्टेज है यहाँ पे हमारे को जो है देख सकते हैं यहाँ पे क्या वोल्टेज 14 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। तो अब ये 14 वोल्ट क्या है, बिल्कुल स्टेबल है। और दूसरी साइड भी देखते हैं तो 14 वोल्ट बिल्कुल स्टेबल है। दोनों साइड 14 वोल्ट स्टेबल है। यहाँ पे अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पे भी हमारा 13 वोल्ट की सप्लाई जो है बिल्कुल स्टेबल है। और अभी अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारा जो इंडिकेटर है यहाँ पे आप ये देख सकते हैं बिहेव कर रहा है बटन प्रेस करने पे, ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है कि अभी हमारे को कंफर्म करना है कि हमारा जो बोर्ड है वो ऑन हुआ है नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर पैनल की VCC चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे 12 वोल्ट की सप्लाई जो है हमारी यहाँ पे बन चुकी है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो सेट है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके हो चुका है। तो इस तरीके से हम किसी भी सेट को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।